हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम 7.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप बता देता हूँ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्या था। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला, जो कि कहता है अगर मान लो आपके पास कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स कोमा वाई, x1 कोमा y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, और इस कोऑर्डिनेट इन दोनों को इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, वहाँ पे एक पॉइंट है, लेट इट बी P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और ये जो पॉइंट है, इसको कोई रेशियो, लेट इट बी m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। m1 m2 कुछ भी हो सकता है, 2:3, 5:7, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको रेशियो गिवन है और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप बता सकते हो कि वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो जो इसको डिवाइड कर रहा होगा किसी फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, तो उदाहरण के लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास m1, जब ये कर रहे होंगे m1 तो हो जाएगा x2 प्लस m2 तो x1 आ जाएगा, x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था y क्या होता है? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1, जब m1 ले रहे हैं तो y2 लेंगे, y2 प्लस जब m2 ले रहे हैं तो क्या लेंगे? जब m2 ले रहे हैं तो y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने देखा था। और साथ में इसके स्पेशल केसेस हमने देखे थे क्या, कि अगर मान लो कोई रेशियो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर मान लो कोई बीच में कोई लाइन ऐसे, उसका बीच वाला पॉइंट हमें बताना है, तो इस बात है जब कोई बीच में होगा तो रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटेगा। बराबर भागों में कोई चीज बढ़ रहा है तो रेशियो किसके होगा? 1:1 का होगा ना। ठीक है, जब 1:1 कर 1:2 का नहीं होगा, समझना। कुछ बच्चे 1:2 कर देते हैं, भाई 1:2 नहीं होगा। 1:2 हमारे पास कब होता है? जब ये तीन बराबर भागों में बढ़ता है। टोटल कितना हिस्सा है? दो। टोटल दो हिस्से दो बराबर भागों में बटा ना, उसका एक कितना है? 1। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 और 1 रेशियो क्या है? 1:1 बराबर भागों में बटा है। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर मान लो ये 1 रहता और ये 2 रहता, तब कहते हैं 1:2 कि ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। चलो, तो जैसे होता है अगर m1 m2 1 है तो यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा? 1। तो इसलिए अगर कोई बीच में है तो m1 इंटू x2 क्या होगा? x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, क्योंकि m1 m2 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। उसी प्रकार से y कितना हो जाएगा? सेम y1 प्लस y2/2। तो ये हमारे पास फिक्स्ड रेशियो रहेगा। ठीक है, जब मिड पॉइंट होगा। दूसरा शब्द हमने देखा था, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? दो बराबर भागों में बांटना। मतलब बाइसेक्ट जब कोई चीज कर रहा होगा तो रेशियो 1:1 होगा। उसी तरीके से हमने देखा था ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर भागों में बांटना। तीन बराबर भागों में बांटना मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जाहिर सी बात है दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। कोई लाइन है, उसको आपको तीन बराबर भागों में बांटना है, तो दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो एक पॉइंट मान लो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? पी, और ये हो जाएगा क्यू। तो हमें फिर इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। फिर ये हमें पहले पता करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो क्या है। फिर हम पता करना पड़ेगा यहाँ का से लेके यहाँ तक का रेशियो क्या है। तो पहले रेशियो होगा 1, और ये टोटल 2 पार्ट है, 2 पार्ट है ना। और ये टोटल है कितना है? 1। और ये टोटल, सॉरी, फिर ये हो जाएगा ना 1 और ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके, गलत कर दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1:2 और 2:1, दो पॉइंट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन करने पे ही चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 डालने भूल गया मैं। एक्सरसाइज 7.2 है ना, सॉरी 7.2 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब देखो हमें इसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो आपसे बोला है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला है हमारे पास -1,7, दूसरा है हमारे पास 4,-3। आपसे ये बोला है। अब आपसे बोला जो है कि इसको जोड़ने पे इस एक लाइन बनती है और इस पे एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है पी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x, y है। ये पॉइंट इस पूरी लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करती है, बांटती है, जो कि 2:2:3 है। ये दो पार्ट है, ये तीन पार्ट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लोगे। अब जैसे कि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? m1 x2। अगर हम ये ले रहे हैं तो दूसरे का x2 लेंगे, m1 इनकी 2 इंटू x2, x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 2 8, 3 × 1 -3 आ जाएगा, और 5। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा? 8 में से 3 गया, 5/5 कट गया, और हमारे पास x सीधा सीधा आ गया
1, ठीक है। अब y क्या आएगा, सेम y के लिए हम क्या करेंगे, m1 y2 है, m1 तो y2 कितना है मेरे पास -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3। अब देखो 2 × 3 कितना होगा -6 प्लस 7 3 = 21 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5। 21 में से 6 जाएगा 15 आएगा, दुनिया को पता है 15/5, 5 × 5 5 × 15, तो हमारे पास y कितना आ गया, y आ गया 3, ठीक है। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 1,3, ठीक है। कुछ नहीं है यार, एक कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा था, एक ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, आपको बताया था एक कोई पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करती है, वो पॉइंट कौन सा होगा, बस उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ये हमने लगाया और हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं इसके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही ट्राइसेक्शन वाला आ गया, ठीक है, हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो ट्राइसेक्शन वाला क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना, मतलब एक हमारे पास पॉइंट है 4, -1, दूसरा कोई पॉइंट है मेरे पास 2, -2, -3। अब इसको जोड़ने पर एक लाइन बनती है, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो एक लाइन बनती है। तो इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटने वाला पॉइंट्स क्या है, जाहिर सी बात है 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हमारे पास मान लेते हैं ये 2 पॉइंट्स ये हैं, तो ये है P, ये है Q। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 है और y2 है, ठीक है। अब देखो जब मैं P की बात करूँगा तो टोटल ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल ये 3 बराबर भागों में बांटा है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 3 पार्ट है। उस 3 में से सिर्फ अगर P यहाँ इसको अगर मैं ये और ये देखूँ तो ये और कितना है, उसमें से ये 1 पार्ट है और ये कितना पार्ट है 2 पार्ट है। उसी प्रकार से Q को मैं देखूँ, Q को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक Q कितना पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक Q जो है 2 पार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट है। तो एक बार 1:2 रेशियो हो जाएगा और एक बार 2:1 रेशियो हो जाएगा। 1:2 करके P का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और 2:1 करके Q का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जो कि ईजी होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P हमारे पास क्या है x1 y1 है, तो P के लिए अगर हम बात करेंगे तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास m1 x2 था हमारे पास, तो P के लिए हमारे पास m1 कितना है 1 और x2 कितना है -2। ये रेशियो ले रहे हैं तो इसका x1 x2 लेंगे, ये तो ये -2 प्लस 2 ले रहे हैं 2 m2 तो x1 तो होगा 4 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 है ना, तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 8 डिवाइड बाई 3, तो 8 में से 2 गया 6, 6/3, तो कितना जाएगा 2 × 6, तो x1 मेरे पास आ जाएगा 2, ये हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे y हमारे पास कैसे आएगा y1 तो y1 क्या होगा हमारे पास m1 y2, तो m1 है 1, y2 कितना है -3, ठीक है, प्लस हमारे पास कितना होगा m2 है 2 और मेरे पास y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 दैट इज 2 + 1 दैट इज -3 -2 y हमारे पास आएगा 3, ठीक है। तो इन्हें हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/3। तो P का जो कोऑर्डिनेट है, P का कोऑर्डिनेट वो हमारे पास कितना आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, -5/3, एक तो ये होगा। अब Q का कोऑर्डिनेट बच गया, Q का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट हम देखेंगे x2 कितना होगा, x2 होगा m1। अब हमारे पास रेशियो क्या हो गया Q का कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रेशियो 2 हो गया, m1 2 है और m1 1 है और m2 कितना है 2, तो जाहिर सी बात है जब x कोऑर्डिनेट लेंगे हम ये वाला पॉइंट्स ले रहे होंगे तो रेशियो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, तो -2 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा ये वाला 2 प्लस हमारे पास क्या होगा जब हम रेशियो ये वाला 1 कंसिडर कर रहे होंगे, नहीं हमने क्या किया -2 कंसिडर कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है ये वाला पार्ट ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा जब हम x2 कंसिडर कर रहे होंगे 4, तो रेशियो हमारे पास ये वाला होगा जो कि 1 है 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 × 4 -4 + 4 डिवाइड बाई 3। अब जाहिर सी बात है 0 होगा, 0/3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 आएगा ना, -4 + 4 0 ही होगा 0/3, तो x2 आ जाएगा मेरे पास 0। y2 देखते हैं, y2 हमारे पास कितना होगा
y2 हमारे पास होगा सेम। जब हम y1 कंसिडर कर रहे हैं जो कि -3 होगा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, m2, जो कि m2 यहाँ पे 2 है, m2 प्लस हम क्या कंसिडर करेंगे, जब y1 कंसिडर करेंगे जो कि -1, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, y1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 इंटू 2 -6, -1 इंटू 1 -1/3। तो y2 मेरे पास कितना आ जाएगा, -7/3। तो ये आ गया हमारे पास। दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक 2,5 -3 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 0, -7/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको देखना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स होंगे ना यहाँ पे, 3 पार्ट अगर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखूंगा, सिर्फ इस पॉइंट को देखूंगा, टोटल हमारे पास ट्राइसेक्शन है तो हमारे पास 1:2 के रेशियो में बांट रहा होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब 1:3 मत समझ लेना, कुछ बच्चे 1:3 समझ लेते हैं। 3 बराबर भागों में बट रहा है, मतलब टोटल 3 पार्ट बनेंगे ना। अगर आप 1:3 कर रहे हो तो टोटल 4 पार्ट होगा। तो हमारे पास क्या, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है टोटल 3 पार्ट बटेंगे, जो कि देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट है। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, मतलब एक स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटीज करने पर, तो एक ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास जो कि ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन इन विद चॉक वाटर। चॉक वाटर से ऐसी लाइनें बनाई गई है जो स्कूल वगैरह में बनाई जाती है। ठीक है, हर एक लाइन 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, और ऐसे 100 फ्लावर्स रखे गए हैं, पोस्ट्स रखे गए हैं। ठीक है, हर फ्लावर्स के बीच की डिस्टेंस जो 100 मीटर, 1 मीटर है सॉरी। निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, मतलब AD डिस्टेंस 100 फ्लावर रखा है और एक एक फ्लावर 100 मीटर दूर है, तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस 100 मीटर होगा। ठीक है, अब हमारे पास निहारिका जो है इस टोटल AD के डिस्टेंस का 1/4 ट्रेवल करती है। तो मैं यहाँ निहारिका द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस पता कर लेता हूँ कितना है। तो 100 का 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4 होगा कितना, 2 से 8, 5 से 10, 20। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो निहारिका ने टोटल 25 मीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, सेकेंड लाइन में, तो हमारे पास सेकेंड लाइन में अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस हमारे पास y है ना, y में ये 25 है और x में 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2,25। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है प्रीत रन 1/5। प्रीत जो है हमारे पास 1/5 डिस्टेंस चलती है, 100 का 1/5 चलती है, तो ये कितना होगा, 2 से 10 0, तो टोटल 20। कौन सी लाइन में चलती है, 8वीं लाइन में चलती है ये, और लाल झंडा गाड़ती है, ये लाल झंडा गाड़ती है दीदी हमारे पास। तो ये कहीं यहाँ होगी, 8वीं लाइन में कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स हमारे पास कितना है, एक्स है 8वीं लाइन है, और वाई में कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर। ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो हमसे इसने पूछा है, हमने से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हम डिस्टेंस निकालेंगे, कितना होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये मान लेते हैं ये हमारे पास n है और ये हमारे पास प्रीत है। तो NP की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, x2 - x1। और मैंने बोलता जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था, किसी को भी x2 x1 ले लो, आंसर सही आएगा। तो हमारे पास कितना होगा, हम लेते हैं x2 इसे ले लेते हैं, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो NP हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, प्लस 25 में से 2 गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो NP हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 25। ठीक है, तो NP मेरे पास आ जाएगा टोटल 41। तो NP की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 41। ठीक है, अब डिस्टेंस में पता चल गया, आगे देखते हैं क्या करें। बट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब कोई रश्मि है और बीच में जाती है इसके और एक झंडा गाड़ती है। ठीक है, हाफ वे बिटवीन द सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें एक्स और वाई इसका निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या है, अब इसने हाफ वे बोला ना, एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब रेशियो कितना होगा, 1:1 का होगा। रेशियो कितना होगा, m1 m2 क्या होगा, m1:m2 क्या होगा, जाहिर सी बात है 1:1, क्योंकि हाफ वे। तो हाफ वे का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 + x2/2 होगा, x1 + x2/2 होगा। तो x1 कितना है हमारे पास 2, और x2 कितना है हमारे पास 8/2, दैट इज 10/2 कट गया 5, हमारे पास आंसर आ गया, x कितना आ गया 5। उसी प्रकार से y कितना है, y1 + y2/2, y1 + y2/2 इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 20 + 25/2, दैट इज 45/2, दैट इज 22.5। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 22.5।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो x कितना होगा 5 कॉमा 22.5, एक्स का ये आंसर होगा। ठीक है, तो बस यही था यार, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब इतना बड़ा बर्ड प्रॉब्लम में आपको दे जाए तो शायद आपको तो लगे यार पता नहीं कितना रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन है, दिमाग हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, बट नहीं, इजी है। 100 मीटर की डिस्टेंस है, हर एक लाइन, और बंदे लाइन के ऊपर, जो लड़कियां हैं वो लाइन के ऊपर चल रही हैं, लाइनों के बीच में नहीं चल रही, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट गिवन है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ऐसे वाली डिस्टेंस होती है, उसको हम y बोलते हैं। तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस देखा 25 है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी लाइन पे चल रही है, ये पहली दूसरी लाइन पे चल रही है, तो उसको x बोलते हैं। हाँ, तो मैंने बताया ही था। तो बस ये बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया और ये सेक्शन फॉर्मूला लगा लिया। आप m1 x2 करके निकाल सकते हैं, m1 को 1 पुट कर देना, m2 को 1 पुट कर देना, बट मैंने बताया है कि बीच में है जब रेशियो 1:1 है तो सीधा सीधा x1 + x2/2 ही कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point this and this is divided by this। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है जो कि है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, लेट इट बी ए और बी मान लेते हैं, उस पे एक पॉइंट है हमारे पास, जो कि हमारे पास पॉइंट है कितना है -1, 6 एक पॉइंट है। अब आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है पी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पी, ये किस रेशियो में इस चीज को डिवाइड कर रही होगी। अब हमें रेशियो बताना है, बहुत इजीली हम कर लेंगे इस चीज को, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आपको x1 और x और y दे रखा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। x मुझे कितना दे रखा है -1, इक्वल टू, मैं इसको मान लेता हूँ भाई, मान लेता हूँ ये m1 और m2 रेशियो में कर रहा है डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या था, m1 ले रहा हूँ तो x2 जो कि है 6 × 6 प्लस m2 ले रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, x1 दैट इज -3 होल डिवाइड बाई क्या था, m1 + m2। ये m1 + m2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो -1 × m1 + m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6m1 - 3m2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -m1 - m2 आएगा, इक्वल टू 6m1 - 3m2। अब सभी को एक साइड ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सभी को इस साइड ले जाऊंगा तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा, 0, इक्वल टू 6m1 - 3m2 प्लस m1 + m2, है ना, इधर लाइन पे दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन पलट जाता है, आपको बताया ही मैंने। अब 6m1 में से 6m1 और 1m1 कितना होगा, 7m1, ये हो गया। अब 3m2 और 1m2 माइनस के, तो क्या हो जाएगा, -2m2। अब क्या करता हूँ मैं, इसको उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2m2 इक्वल टू 7m1। अब मैं क्या करता हूँ, m2 को इधर इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड जाएगा, तो 2 7 इधर आ जाएगा 7, और m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, m2 इधर आ जाएगा, तो m1/m2 आ गया 2:7, 2/7। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ m1:m2 किसके बराबर है, 2:7 के बराबर है। हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था यार, बस 2 पॉइंट्स दे रखा है, पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे, अब रेशियो दे रखा है, सॉरी अब पॉइंट्स दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट्स, वो सॉरी हमें वो रेशियो निकालने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारे पास, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए हमारे पास है, जो कि है 1, -5। ठीक है, और दूसरा है -4, 5। ये एक्स एक्सिस को किस तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, तो हमारे पास -4, 5 है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो एक्स एक्सिस इसे किसी सेक्शन में डिवाइड करेगा, दोनों लाइन को, ये रहा ना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, तो मैंने बताया कि एक्स एक्सिस जब डिवाइड करता है तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, कुछ रहता है भाई, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो अब बताना है हमें कि ये m1 यहाँ से लेके यहाँ तक और m2 क्या होने वाला है, आपको बस ये फिगर आउट करके बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया था, इसे इग्नोर करना। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं, ये अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, कोई जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारे पास वाई दे रखा है 0, और हमारे पास अब वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, m1/2, मतलब जब मैं m1 लूंगा तो क्या करूंगा, y2 कितना है यहाँ पे 5,
प्लस m2 लूँगा, m2 कितना है मेरे पास, m2 और y1 लूँगा, फिर y1 कितना है -5, डिवाइड बाई कितना होगा m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 इधर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2, 0 आंसर आएगा। 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2, और 5m2 को इधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5m2 इक्वल टू 5m1, ठीक है। और m2 को इधर भेजता हूँ और 5 को इधर भेजता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5/5, 5 को इधर भेजा और m2 को इधर भेजा, m1/m2, दिख रहा है क्या मेरे में, हाँ। तो ये दोनों कट गया, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा m1:m2, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया था, मैंने इसको x कंसिडर कर लिया था, खैर कोई बात नहीं, इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हमारे पास ये है ना कि जब कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स वाली लाइन पर वाई 0 होता है और वाई वाली लाइन पर एक्स 0 होता है। एग्जाम्पल में हमने ऐसे एक क्वेश्चन किया ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि अगर ये मेरे पास वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, जो कि हमारे पास 1,2 है, फिर है 4, y है, और मेरे पास है x,6, लेट इट बी x,6, और है 3,5, 3,5। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है x और y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जाहिर सी बात है, इतनी बात आपको पता होगी कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम इसे लिखते हैं ए बी सी और डी, जो पैरेललोग्राम के हमारे पास डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब रेशियो 1:1 का बनता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो भी 1:1 का बनेगा, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमारे पास हम फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका मुझे कोऑर्डिनेट पता चला तो मैं बाकी सारी चीज़ निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर x और y ऑलरेडी दे रखा है तो मैं यहाँ पे x1 y1 ले लेता हूँ। ध्यान रखना x और y मत ले लेना, वरना दो वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाएगा, टीचर नंबर और काट लेगा कि दो वेरिएबल कैसे आ गए, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। जाहिर सी बात है अलग होगा तो अलग पॉइंट लेना है, x1 y1 निकालना है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं रेशियो मुझे दे रखा है और एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे मैं x, यहाँ का x दे रखा है तो यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं x निकाल लूँगा जो कि होगा x1 प्लस x2/2, क्योंकि 1:1 का रेशियो बन रहा है ना, तो मिड पॉइंट वाला फिर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे m1 और m2 1 हो जाएंगे, तो x1 प्लस x2/2 बचेगा। तो x1 कितना है 3 और 4, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज x1 आ गया 7/2, मतलब x1 का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया कितना है 7/2। उसी प्रकार से मैं y निकाल लूंगा। अब कहोगे भैया x के लिए तो आप इसको यूज़ कर रहे हो, बट y के लिए आप इसको यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, बट y नहीं है, यहाँ पे y है बट x नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज़ करके, क्योंकि ये दो इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर देखो ये पॉइंट तो सेम कॉमन आ रहा है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें भी सेम कोऑर्डिनेट होगा और इस वाली लाइन में सेम कोऑर्डिनेट होगा। चलो अब y निकालते हैं। y1 क्या है हमारे पास, y1 प्लस y2 तो हमारे पास आ जाएगा y1 कितना होगा 2 प्लस 6/2, 2 प्लस 6/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4, तो मेरे पास y1 आ गया 4। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए इसके कितने हैं, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। जब कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके y1 निकालूंगा, तो यहाँ पे y1 किसके बराबर होगा, y1 होगा y प्लस y प्लस y 3 प्लस 5 इक्वल टू 2, तो y1 मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि 4 है, तो 4 इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू y प्लस 5, और 5 इधर प्लस हो रहा था जाके माइनस होगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू y, और मेरे पास y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई है इसकी। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं x यूज़ करता हूँ, x1 का क्या फॉर्मूला था, तो हमारे पास x+1/2, और हमारे पास x1 हम निकाल चुके हैं 7/2 इक्वल टू x+1/2, 2 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 7/2 इक्वल टू x+1, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया x+1 इक्वल टू 7, और +1 उधर जाके माइनस होगा x इक्वल टू 6, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गया, x और y की वैल्यू आ गई। x कितना होगा हमारे पास 3 होगा, सॉरी y 3 होगा और x 6 होगा, ठीक है।
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। काफी इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे सुंदर सा, परफेक्ट सर्कल बना भाई मेरे से था, ठीक है। और ए बी एक डायमीटर उसका, तो मैं ए बी एक डायमीटर बनाता हूँ। ए बी, ए और बी एक डायमीटर है इसका, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर हमें दे रखा है 2, -3, सेंटर दे रखा है 2, -3, सेंटर गिवन है। और बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। अब मेरे भाइयों मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस, सर्कल के बारे में बेसिक चीज़ तो पता है ना आपको। ये जो सर्कल होता है इसका जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, जिसका रेडियस होता है ये बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर का जब इक्वल है, तो रेशियो कितना बनेगा, 1:1 का रेशियो बनेगा। मतलब ये रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो है। तो हमारे पास सीधा सीधा वो लग जाएगा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या लगेगा, क्या फॉर्मूला था, एक्स आपको ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 2 इक्वल टू x1 + x2/2, मतलब 1 x+1 निकाल लेंगे। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इक्वल टू x+1 +1 उधर जाके -1, 4 - 1 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 3 आ गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे y निकाल सकता हूँ। y कैसे निकाल सकता हूँ, सेम y इक्वल टू, सॉरी -3 है ना, -3y क्या था, y1 + y2/2। तो y + 4/2, 2 इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई, -6 इक्वल टू y + 4, इधर +4 उधर जाके -4, -6 -4 इक्वल टू y। और y इक्वल टू मेरे पास आ गया -10। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, 3, -10 ए का कोऑर्डिनेट होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस कुछ नहीं यार, सर्कल के बारे में दे रखा था, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल दे दिया हमसे नहीं होगा। घबराना नहीं है, चीज़ों को इजी रखना है और आंसर आ जाएगा। बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना। मैं थोड़ा गंदा हो गया, इग्नोर करो इसे। इधर देखो, ए एंड बी आर 2, 2 रिस्पेक्टिवली। ए और बी हम एक पॉइंट्स बना लेते हैं जो कि हमारे पास कितना है, -2, -2, और दूसरा है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी। अच्छा ये लाइन है हमारे पास, ए और बी, ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी सच दैट 3/7 एंड पी लाइज ऑन द, पी हमारे पास ए बी पे लाइन कर रहा है, मान लेते हैं ये पी है, ठीक है। इसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना है। चलो ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हम इसको एक्स और वाई मान लेते हैं, वही निकालना है। अब इसने बोला है, अब देखो समझ में थोड़ा बेसिक चीज, इसने बोला है जो ए पी है ना, ए पी बराबर है 3/7 ऑफ ए बी के, ठीक है। अब मैं इसको ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ए पी बाई ए बी मैं निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, 3/7 आ जाएगा। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो ए बी टोटल, ए बी कितना होगा, ए बी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगा, टोटल 7 है, ठीक है। और ए पी कितना है, ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है। अब जाहिर सी बात है, ए पी अगर 3 है तो जो पी बी बचेगा, पी बी कितना होगा, 7 में से 3 माइनस कर लेंगे, 4 है ना, दोनों को मिला के तो 7 ही आएगा ना। तो हमें एपी और पीबी का रेशियो दे रखा है, मतलब M1 M2 दे रखा है, हमें एक्स निकालना है बस। कभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास घुमा के देने के लिए, बट कुछ नहीं यार, थोड़ा सा बेसिक लेवल इजी आ गया। बस हमें M1 M2 पता होना चाहिए। फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स क्या होगा, M1 प्लस M1, M1 ले रहे हैं तो x2, तो M1 है 3, x2 कितना है 2, प्लस M2 ले रहे हैं 4, और x1 कितना है -2, है ना। M2 x1, M1 x2, बस डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, 3 + 4, एक्स कितना आ जाएगा, 6 - 8/7, दैट इज एक्स आ जाएगा -2/7, ठीक है। वाई उसी हिसाब से वाई क्या आ जाएगा, M1/2, M1 तो y2, 3 × -4 प्लस M2 तो y1, तो 4 × -2 डिवाइडेड बाई क्या है, 3 + 4 दैट इज 7। हमारे पास आएगा -12 -8 बाई, सॉरी 3 + 4 था ना, गड़बड़ हो जाता है 7। तो हमारे पास y आ जाएगा -20/7। तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, कितना हो गया, -2/7 और -20/7। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है। बस तो इतना ही था, इजी क्वेश्चन है यार सारे से सारे, ठीक है, आसानी से बनते जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स।
तो एक है हमारे पास कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि है ए है, वो है -2, 2। दूसरा है मेरे पास 2, 8, जो कि है बी, ये 2 है। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ और 4 इक्वल पार्ट्स में लाइनें बनती हैं। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब पहले तुम्हारे पास ये, फिर ये और फिर ये, है ना। अब 4 इक्वल पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितना होगा पॉइंट्स, इस पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या होगा, पी क्यू और आर। तो ये वाला पॉइंट्स कितना होगा, हम इसका कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, x1 y1 हमें निकालना है, ये होगा x2 y2 निकालना है, और ये हो जाएगा x3 और y3 निकालना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात हमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। कई सारे पॉइंट्स होंगे ना जो इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब पहला वाला पॉइंट्स है, पहला वाला पॉइंट का रेशियो क्या होगा, टोटल 4 पार्ट है, 4 में से पहला वाला पॉइंट कितना ला पा रहा है, सिर्फ 1 ला रहा है। तो हमारे पास कितना होगा 1:3, ये बच गया 1 और ये बच गया 3, है ना। अगर मान लो जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे 1 2 3 है, ठीक है। अब सिर्फ मैं ये कंसिडर करूंगा और ये कंसिडर करूंगा, तो ये कितना है 1 है, ये 3 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3, ठीक है। तो मैं यही लेके चलता हूँ। अब देखो, तो मैं पी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँगा फॉर पॉइंट पी, तो हमारे पास कितना होगा, एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा m1 x2। तो m1 होगा जाएगा हमारे पास 1, और x2 कितना है हमारे पास 2, प्लस m2 x1, m2 कितना है 3, और x1 कितना है हमारे पास -2। बस हो गया हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1 + 3 दैट इज 4 होगा हमारे पास। तो x आ जाएगा हमारे पास 1 × 2 2, 3 × 2 -6/4। 2 में से 4 गया हमारे पास कितना है -4/4। तो हमारे पास कट के हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। y निकालना चाहें तो y क्या निकालेंगे, m1/2, m1 है 1 और y2 कितना है, y2 है 8, प्लस m2 है 3 और y1 है 2, डिवाइड बाई m1 + m2 1 + 3 दैट इज 4। 8 + 6/4, 8 से कितना होगा 14/4, कट के कितना आ जाएगा 2 × 2 2 × 2 4 4 7 14। तो y आ गया मेरे पास 7/2। तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे x1 और y1 पता चलेगा कि कितना होगा। अब q के लिए काम करते हैं, q के लिए काम हम यहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ पे आई होप चीजें q के लिए, फॉर q के लिए हम क्या करेंगे सेम। अब बट q के लिए क्या हो जाएगा, मान लो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, ये रहा। अब ये रेशियो मान लो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल 4 पार्ट्स थे, टोटल 4 थे, 4 का ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, मतलब रेशियो कितना होगा 1:1 का रेशियो हो जाएगा। रेशियो कितना होगा 2:2 कट के बना जाएगा ना, इक्वल है, रेशियो 1:1 का होगा, 2 बराबर भाग। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सीधा सीधा x का क्या आ जाएगा, x1 + x2/2 -2 + 2/2 -2 + 2/2, कट के कितना आ जाएगा 0/2, और x हमारे पास आ जाएगा इसका 0। y कितना आएगा, y हो जाएगा y1 + y2/2। तो y कितना है हमारे पास 2 + 8, 2 + 8/2, तो कितना आ जाएगा y 10/2 दैट इज 5। तो y आंसर आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो y2, अच्छा y2 था ना ये, x2 हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, x3 y3 निकालना है। पॉइंट r के लिए हम करेंगे। अब पॉइंट r के लिए सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लाइन बांट रहा हूँ, 1 2 3 बराबर भागों बटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, पॉइंट r है 3 होगा और ये 1 हो जाएगा, टोटल बचा पार्ट। तो हमारे पास क्या होगा m, ये इसी रेशियो में होगा, तो वही करेंगे। तो ये 3 है, तो m1 कितना है मेरे पास, अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, x3 निकालूंगा, तो क्या फॉर्मूला आएगा, अगर मैं ये ले रहा हूँ m3 m1 m2, इसको हम m1 लेते हैं, अगर मैं m1 ले रहा हूँ m1, तो मैं क्या लूँगा x2, तो -2 प्लस मल्टीप्लाई, प्लस अगर मैं m2 ले रहा हूँ यानी कि 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x2 जो कि है 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। -2 प्लस -2, 3 × 2 6 प्लस 4, तो 6 में से 2 गया 4, 4/4 आंसर आ गया 1। तो x3 मेरे पास आ गया 1। उसी प्रकार से y3 मैं निकाल सकता हूँ, y3 कितना आएगा मेरे पास m1 × y2
m1 इंटू y2 कितना है 2 प्लस m2 है 3 इंटू y1 कितना है 8 डिवाइड बाई 4। तो 2 प्लस 8 3 8 8 24 बाई 4 24 बाई कितना होगा 24/2 फिर हमारा सॉरी 24/4 भाई हमारे पास कट जाएगा। एक मिनट यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे कर लेता हूँ ना काट देते हैं 2 2 2 4 2 2 4 ठीक है 2 2 2 6 12 तो हमारे पास y3 आ जाएगा यहाँ पे 6। तो हमने सभी कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाल लिया हमने p निकाल लिया p कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। इसका क्या था हमारे पास -1,7/2। फिर हमने q निकाल लिया q क्या था हमारे पास 0,5 ठीक है। फिर हमने क्या निकाला फिर हमने r निकाला r हमने कितना निकाला 1,6 ठीक है 1,6। सारे क्वेश्चन इजी थे अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो बस ये रहा ठीक है बस इतना इजी था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको पता होना कि जो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा तो इसके 3 अलग अलग पॉइंट्स भी तो होंगे। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है ठीक है एक रोम्बस है कोई रोम्बस बना लेते हैं पहले कुछ रोम्बस जैसे एक कुछ ऐसा होता है। तो इसने बोला वर्टिसेस है 3,0 तो हम 3,0 ले लेते हैं ये। फिर 4,5 है 4,5 ले लेते हैं। फिर -1,4 है ये ले लेते हैं और फिर है हमारे पास -2,-1 ठीक है। हम इसको A B C D नाम देते हैं। अब हमें क्या कर रहा है कि हमें एरिया निकालना है। अब देखो एक ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है भी नहीं ये है डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन। हमें बस डायगोनल निकालने हैं AC और BD निकालना है हमारे पास डायगोनल आ जाएगा फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या था कोई डिस्टेंस हम निकालते थे AB उसका क्या फॉर्मूला था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यही था ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। तो हम पहले AC निकालते हैं AC क्या हो जाएगा x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था किसी को भी x2 x1 ले लो आंसर सेम आएगा तो इसको मैं ले लेता हूँ तो वापस आ जाएगा 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। तो AC आ जाएगा मेरे पास √4 माइनस माइनस प्लस जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा AC आ जाएगा सीधा सीधा √4 और 2 6 का स्क्वायर 5 और 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास AC आ जाएगा कितना इसको मैं लिख सकता हूँ 36 + 36 यानी कि 2 × 36 तो 36 किसका 6 का स्क्वायर होगा तो 6 बाहर चला जाएगा AC = 6√2 आएगा आंसर ठीक है। एक समझ आया कैसा आया नहीं समझ आया देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 6 का स्क्वायर 36 होगा प्लस 36 का स्क्वायर होगा ठीक है। और मैं 36 और 36 स्क्वायर करोगे 72 आ जाएगा 72 को लिख सकते हो 2 × 36 तो मैंने वही कर लिया। और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 6 तो ये बाहर चला जाएगा 6 और ये √2 तो इसलिए आया ये। सेम उसी प्रकार से हम BD निकालते हैं BD निकालेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास किसी को भी ले लो -1 - 3 का होल स्क्वायर +4 - 0 का होल स्क्वायर। तो BD हमारे पास कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर ठीक है। तो BD = √16 + 16 BD उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने ऐसे किया था ना वैसे ही 2 16 लिख सकते हैं 16 4 का स्क्वायर होता है बाहर चला जाएगा √2 अंदर रहेगा। तो BD आ जाएगा मेरे पास 4√2 ठीक है ये आ गया। तो ठीक है अब एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला है एरिया का क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल मतलब AC इंटू BD। तो 1/2 इंटू AC कितना है 6√2 इंटू BD कितना है 4√2 2 × 2 2 3 6 कट गया 3 4 आ गया 12 और √2 इंटू √2 2 होता है आपको ये पता होना चाहिए ठीक है। तो एरिया रोम्बस क्या आ गया एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस आ गया हमारे पास 12 × 24 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि मुझे नहीं पता ना ये लिखते क्या बताता हूँ मैं मुझे नहीं पता ना कि सेंटीमीटर है क्या है मतलब स्क्वायर यूनिट मतलब जो भी उसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर किलोमीटर होगा तो किलोमीटर का स्क्वायर मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर ठीक है। बस हाँ इतना ही था यार आज तक
की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम किसी और क्वेश्चन को करेंगे। मेक श्योर आप इनको सिर्फ देखो ना, वीडियो को प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आती है। और ये डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन भी नहीं था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। ये लास्ट लेक्चर था। एपी रह रहा है, एपी और ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।